दोस्तों, क्रोमोस्टोन बेन 10 सीरीज का बहुत ही मिस्टीरियस एलियन है और क्रोमोस्टोन का नाम सुनते ही हमें वो सीन याद आ जाता है जब विलगैक्स ने अपने एक ही वार से क्रोमोस्टोन के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और फिर बाद में क्रोमोस्टोन ने पेट्रोपिया को फिर से रिक्रिएट किया था। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्रोमोस्टोन की कुछ पावर्स और उसके रहस्यों के बारे में, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। सबसे पहले जानते हैं कि क्रोमोस्टोन कौन है। दोस्तों, क्रोमोस्टोन पूरे यूनिवर्स में एक ही है और इसका असली नाम है सेगलाइट और इसे गार्डियन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये पेट्रोपिया का गार्डियन होता है। लेकिन क्रोमोस्टोन के पास जो क्रिस्टल होता है उसी क्रिस्टल की मदद से विलगैक्स पेट्रोपिया को तबाह कर देता है और उसी क्रिस्टल को बाद में टेट्रैक्स चुरा लेता है और चुराने के बाद विलगैक्स को बेच देता है और विलगैक्स उसी क्रिस्टल की मदद से पेट्रोपिया को तबाह कर देता है और इसी के साथ पेट्रोपिया पे रहने वाले सभी क्रिस्टोसेपियंस का अंत हो जाता है। और इसी वजह से पूरे यूनिवर्स का एक लौता क्रोमोस्टोन जो कि पेट्रोपिया पर मौजूद होता है वो भी पेट्रोपिया के साथ तबाह हो जाता है। लेकिन एस्मथ ने पहले से ही ओमनिट्रिक्स में क्रोमोस्टोन का डीएनए बैकअप ले रखा था और इसकी वजह से क्रोमोस्टोन अभी भी ओमनिट्रिक्स के अंदर जिंदा था। और इसी वजह से टेट्रैक्स बेन के पास आता है और कहता है कि मुझे क्रोमोस्टोन की जरूरत है, लेकिन बेन 10 मना कर देता है क्योंकि जब बेन विलगैक्स के साथ लड़ रहा था तब विलगैक्स की वजह से क्रोमोस्टोन मारा गया था। लेकिन टेट्रैक्स क्रोमोस्टोन को महसूस कर पाता है और वो अपने पास मौजूद सोनिक डिवाइस से उसको बाहर निकाल देता है और उसके बाद टेट्रैक्स जो क्रिस्टल विलगैक्स से चुराया था वो क्रोमोस्टोन के पास दे देता है और क्रोमोस्टोन पेट्रोपिया की तरफ निकल पड़ता है। और जैसे ही 3 स्टार एक लाइन में आते हैं तब क्रोमोस्टोन पूरे पेट्रोपिया को रिक्रिएट कर देता है। उसके बाद पूरा पेट्रोपिया फिर से जी उठता है और सारे क्रिस्टोसेपियंस वापस से पहले की तरह जिंदा हो जाते हैं और क्रोमोस्टोन यानी कि सेगलाइट जो पूरे यूनिवर्स में एक ही होता है वो क्रिस्टल की मदद से दोबारा जिंदा हो जाता है। और सेगलाइट जो कि पेट्रोपिया का गार्डियन होता है वो बेन से कहता है कि तुम्हारा क्रोमोस्टोन अभी भी तुम्हारे ओमनिट्रिक्स में जिंदा है क्योंकि बेन को अभी तक लग रहा था कि उसका क्रोमोस्टोन पूरी तरह से खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर मैं आपको क्रोमोस्टोन की सारी पावर्स बता दूं तो उसके पास बहुत ही पावर्स है, लेकिन वीडियो कुछ ज्यादा लंबी हो रही है इसलिए मैं आपको कुछ ही पावर्स बताता हूँ। आपने हमेशा देखा होगा कि क्रोमोस्टोन के सर पर एक क्रिस्टल रहता है। असल में वो क्रिस्टल पूरे यूनिवर्स में सबसे पावरफुल वेपन्स में से एक होता है और इस क्रिस्टल की पावर इतनी होती है कि इससे पूरे प्लेनेट को ही तबाह किया जा सकता है। लेकिन अब तक बेन 10 को क्रोमोस्टोन की पावर्स के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है क्योंकि बेन को तो ये भी नहीं पता होता है कि क्रोमोस्टोन हवा में भी उड़ सकता है, तो इसीलिए बेन क्रोमोस्टोन का पूरी तरीके से इस्तेमाल कर ही नहीं पाता है। तो दोस्तों, ये थे क्रोमोस्टोन के कुछ रहस्य और उसके पावर्स। दोस्तों, मैं इस वीडियो के पार्ट 2 में आपको ये बताने वाला हूँ कि आखिर क्यों क्रोमोस्टोन विलगैक्स के एक ही वार से तबाह हो गया था और फिर डायमंड हेड और क्रोमोस्टोन एक साथ मर्ज कैसे हो जाते हैं, आखिर इसकी क्या वजह होती है, ये भी उस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबाएं और ऑल पे क्लिक करें। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में और तब तक के लिए नमस्कार।